नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय जिला तरंग प्रतियोगिता की हुई शुरुआत। जिलाधिकारी ने जातीय जनगणना को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक और यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया धरना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। पंडित नेहरू स्टेडियम में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय तरंग मेगा उत्सव का आयोजन किया गया। शहर के सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय तरंग खेल मेगा उत्सव का आयोजन किया गया। उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार, डीईओ और जिला खेल पदाधिकारी ने गुब्बारा उड़ाकर किया। उत्सव में जिले के 16 प्रखंड के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्सव मार्च पास्ट से शुरू हुआ। मार्च पास्ट से आकर्षण का केंद्र राजकीयकृत पारसनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय बोचहा का बैंड बजाते बच्चे रहे। चोचहा बालिका उच्च विद्यालय की बच्चियों ने स्वागत गीत गाकर किया। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बताएं सर। तरंग प्रतियोगिता का जो 3 दिवसीय आयोजन है, आज उसकी शुभारंभ यहाँ पर सिकंदरपुर स्टेडियम में किया गया है और प्रत्येक प्रखंड से बच्चों ने काफ़ी बेहतर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। काफ़ी बेहतर आगाज़ हुआ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बेहतर तरीके से इस पूरी प्रतियोगिता का संचालन होगा और यहाँ के जो बच्चे निकल कर जाएंगे निश्चित रूप से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी पार्टिसिपेट करेंगे। संस्कृति युवा विभाग, शिक्षा विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा खेल आयोजित की जा रही है। यह खेल सर्वप्रथम संकुल स्तर पर, उसके उपरांत प्रखंड स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड स्तर के सभी उच्च और मध्य विद्यालय जो इसमें भाग लिया है। वहाँ के जो चयनित टीम है वो जिला स्तर पर आकर अभी प्रतिभागिता कर रही है। इस खेल का पूरा नाम जिला स्तरीय तरंग स्पोर्ट्स उत्सव 2022 है। इसमें चयनित खिलाड़ी प्रमंडल स्तर पर भाग लेंगे एवं प्रमंडल स्तर की टीम फिर राज्य स्तर पर जो तरंग आयोजित होती है प्रत्येक वर्ष, उसमें प्रतिभागिता करेंगे। कौन कौन से गेम का आयोजन किया जा रहा है? इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल, ये 4 खेलों का इसमें आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य उद्देश्य इस खेल का है कि ग्रामीण क्षेत्रों से के खिलाड़ी जो हैं उनका मेधा को पहचाना जाए एवं इसमें से मेधावी छात्रों को, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित करके और उनको प्रशिक्षण दे करके बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में तराशा जाए। कितने खिलाड़ी तो भाग ले रहे हैं? आज प्रारंभ हुए इस खेल में लगभग 1500 खिलाड़ी आज भाग ले रहे हैं। चूँकि संख्या बहुत होने के कारण इसको डिवाइड किया गया है। आज एथलेटिक्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स, कबड्डी बॉयज़ और खो खो बॉयज़ की प्रतियोगिता है सभी 16 प्रखंड के। कल कबड्डी के गर्ल्स की प्रतियोगिताएं होंगी और खो खो गर्ल्स की प्रतियोगिताएं होंगी। अब आज की शेष बची मैचेज कल होंगे, परसों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो और 2 खेलों का। जिले में जातीय जनगणना को सफल कराने को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जिले में जातीय जनगणना के सफल संपादक को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने जाति आधारित जनगणना के मुख्य पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना शुरू की जाएगी, जिसे लेकर सभी ट्रेनर और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा आज सफलतापूर्वक कैसे जाति आधारित जनगणना संपन्न हो, उसे लेकर बैठक की गई। जो जाति आधारित गणना है उसका प्रथम चरण 7 तारीख से शुरू होना है, तो उसमें जो हमारे प्रगणक हैं उनकी लिस्टिंग हो चुकी है। मास्टर ट्रेनर्स जो रहेंगे, जो ब्लॉक्स में जाकर के लिस्टिंग ट्रेनिंग देंगे, उनकी लिस्टिंग हो चुकी है। आज यहाँ पर जो चार्ज पदाधिकारी हैं जो कि सब ब्लॉक्स में बीडीओ हैं और उसके अलावा नगर निकाय में जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर यहाँ पर, वो चार्ज पदाधिकारी हैं और सारे नोडल जो हैं कोषांगों के, उनकी ट्रेनिंग आज यहाँ पर हुई है और 7 तारीख से प्रथम चरण इसका चालू होगा। सब लोग को डिटेल में ट्रेनिंग दी गई है और उस पूरे कार्य को अच्छे से संपादित कराने के लिए सारी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। उसी के क्रम में आज ट्रेनिंग और बैठक का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 24 में जनसंपर्क के दौरान मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार पिंटू को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। अपार जनसमूह हम लोग के साथ है
और सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। पूरी जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और मुझे तो पूरा विश्वास है, जो जनता ने हम लोग पर विश्वास जताया है उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। टीम वर्क का उत्साह है कि पूरे मुजफ्फरपुर की शहर की जनता ने तय कर लिया है, 49 वार्ड की जनता ने, कि मेयर में राकेश कुमार पिंटू जी को कबूतर छाप पर और डिप्टी मेयर में शब्बीर अंसारी को हाथ ठेला छाप पर जिता करके भेजने का निर्णय कर लिया है। हम लोगों की लड़ाई जनता लड़ रही है, हम लोग दोनों नहीं लड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बैंड बाजे के साथ देख रहे हैं कि राकेश कुमार पिंटू जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाए। राकेश जी से बात करेंगे कि क्या सोच है और कितना उत्साह है। राकेश जी, पूरी बैंड बाजे के साथ सैकड़ों समर्थकों के साथ निकले, क्या मैसेज दे रहे हैं? अपार जनसमूह हम लोग के साथ है और सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। पूरी जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और मुझे तो पूरा विश्वास है, जो जनता ने हम लोग पर विश्वास जताया है उसको हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और इतना खुशी है कि जहाँ से निकले सैकड़ों लोग, आम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो जनता के लिए काम किए हैं और उसी के रूप में आप देख रहे हैं कितने जन सैलाब हम लोग के साथ है। खासकर महिला लोग तो पूरी हम लोग के साथ है और पुरुष भी हम लोग के साथ है, ऐसा नहीं कि। शब्बीर जी से भी बात करेंगे। शब्बीर जी, ये बताइए कि जो लगातार जनसंपर्क आप लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं एक हुजूम हो जा रहा है, क्या उत्साह है? इसी टीम वर्क का उत्साह है कि पूरे मुजफ्फरपुर की शहर की जनता ने तय कर लिया है, 49 वार्ड की जनता ने, कि मेयर में राकेश कुमार पिंटू जी को कबूतर छाप पर और डिप्टी मेयर में शब्बीर अंसारी को हाथ ठेला छाप पर जिता करके भेजने का निर्णय कर लिया है। हम लोगों की लड़ाई जनता लड़ रही है, हम लोग दोनों नहीं लड़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी विशेषता, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में और सैकड़ों आम लोग इस पूरे काफिले में जुड़े हुए हैं और एक अलग मैसेज दे रहे हैं। अपने सहयोगी रिकेश के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। पूर्व मेयर और मेयर प्रत्याशी सुरेश कुमार पप्पू ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर सीधा हमला किया। खुलकर ना बताता हूँ, विजेंद्र चौधरी विधायक हैं, उनके चुंगल से निकालना है। और मैं सर्व से एक बार अपील करूंगा, शहर में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, इस सभी जगह के जो बुद्धिजीवी हैं, शहरवासी, वो कृपया आगे आए। हमारे लिए नहीं, शहर को बचाने के लिए आगे आए। मेरा शहरवासी से हाथ जोड़कर अपील है, अब बहुत हो गया, ये लोग जो है बहुत नचाया, अब जो है शहर को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। शहरवासी विजेंद्र जी से ऐसा हमको लगता है माननीय विधायक है, लेकिन अभी नया सुगुफा शहर में किए हुए कि हम मंत्री बन रहे हैं। अरे आपको तो न नीतीश कुमार जी से पड़ता है, न लालू यादव जी से पड़ता है, न तेजस्वी यादव से पड़ता है, जो भी शीर्ष नेता है। अरे आप तो 25 साल नगर निगम में रहे, मुजफ्फरपुर के विधायक रहे, आज तक मंत्री आपने बना। मेरा चैलेंज है कि मंत्री आप कोई बनने वाला नहीं है, ये शहर वासियों को गुमराह कर रहे हैं।
नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा मेयर में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेयर चुनाव की तारीख महज कुछ दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर लिया और एक दूसरे पर लगातार अटैक मोड में है और जनता को भी मैसेज दे रहे हैं। ऐसे में 4.5 साल मेयर पद पर काबिज रहने वाले सुरेश कुमार पप्पू से आज हम जानेंगे उनकी दिल की बात। सुरेश जी, सबसे पहले तो सिटी न्यूज में स्वागत। सिटी न्यूज का मैं शहर की जनता जो यहाँ है उनके सिटी न्यूज को द्वारा मैं ही मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, आदाब और सभी दर्शकों को मेरा फिर से अभिनंदन। सुरेश जी, सबसे अहम सवाल, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? देखिए, जनता को मैसेज हम क्या देंगे, जनता खुद जागरूक है, जनता खुद जानती है कि कौन बेहतर मेयर आपका होगा। और जनता का आपको पता होगा, जब से हम नगर निगम में हमने छोड़ा है, जब से जनता के हाथ में नगर निगम आया है, तब से मैं जनता के संपर्क में लगातार हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैंने जनता के प्रति जवाबदेह हूँ और जनता के में हूँ और जनता में रहूँगा। एक दिल की बात आपसे पूछ रहे हैं कि 4.5 साल आप मेयर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा कमी लग गया कि मेरा एक ख्वाब रहा होगा कि मैंने शहर के जो स्मार्ट सिटी है उसको कुछ कार्य को पूरा नहीं कर पाया अपने दिल? देखिए, बहुत बढ़िया आपका सवाल है। हम भी यही के बच्चा है, यही के बेटा, यही के भाई है। हमारे भी दिल में मलाल है कि शहर के लिए मैं कुछ करूं। आपको जानकारी होगा कि ये नगर निगम के चुनाव पहले किस हिसाब से होता था। पहले पार्षद लोग चुना करते थे, तो पार्षद की मनमानी चलती थी नगर निगम में, और यहाँ तथाकथित जो यहाँ पर किंग मेकर हुआ करते थे उनकी चलती थी। अब नगर निगम 20 साल में पहली बार आजाद हुई है और पहला बार नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। इसलिए मेरा जनता से अपील रहेगा कि अच्छे प्रत्याशी चुनाव करें जो आपके बीच में सुख दुख में रहे मेरे साथ। मैं इसलिए उम्मीदवारी का घोषणा किया हूँ, उम्मीदवारी का हूँ कि क्यों मेरा नाम सब लोग जानते हैं, सुरेश कुमार, चूंकि मैं नगर निगम के पद पर रहा हूँ, नगर निगम मेयर के पद पर रहा हूँ, और जो घटनाएं सब घटी ये सब अब पास्ट टेंस की कहानी हो गई। सारा शहर इस बात को जान रहा है कैसे हटाया गया, कैसे क्या किया गया। लेकिन मेरा कहना है कि शहर एक सुंदर बनना चाहिए। इसमें बहुत प्रत्याशी बहुत सारा चीज घोषणा कर रहे हैं, मेरा भी मैनिफेस्टो है, मेरा भी चीज, लेकिन मैं जनता और शहरवासियों में अपील करना चाहता हूं कि मैं शहर को सुंदर और जीने लायक, मैं भी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया इसलिए बता रहा हूं कि जीने लायक जो शहर में बहुत सारी काम करने का ये है, पहले काम नहीं हुआ, मैं मानता हूं काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं अब काम करूंगा और भरसक शहर को जीने लायक बनाऊंगा। क्योंकि ये मुजफ्फरपुर शहर उत्तर बिहार की राजधानी है और इसको एक खेमा, मैं खुल कर नाम बताता हूँ, विजेंद्र चौधरी विधायक हैं, उनके चुंगल से निकालना है। और मैं सर्व से एक बार अपील करूंगा, शहर में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, इस सभी जगह के जो बुद्धिजीवी हैं शहरवासी, वो कृपया आगे आए, हमारे लिए नहीं, शहर को बचाने के लिए आगे आए। मेरा शहरवासी से हाथ जोड़ कर अपील है, अब बहुत हो गया, ये लोग जो है बहुत नचाया, अब जो है शहर को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा शहरवासी, बस यही मेरा कहना है। सुरेश जी, आपका टेबल तो सज गया है, आप क्या कहेंगे? टेबल पर कुर्सी भी लगेगी? देखिए, मेरा जनता मतदाता बंधुओं से अपील है कि मेरा छाप बहुत बढ़िया छाप है, टेबल छाप है, और आपसे उम्मीद है जो क्रमांक संख्या ईवीएम क्रमांक संख्या 14 पर है, मेरा शहरवासी से अपील है कि टेबल निर्वाचन आयोग या कहीं ईश्वर ने दिया है, और आप लोग कृपा से अगर हमको कुर्सी बैठाते हैं तो बहुत बहुत आभार। और मैं जनता के बीच रहूंगा, आप लोग सब जान रहे हैं हमारा बैकग्राउंड, मेरा सब कुछ। एक टिप्पर घोटाला किया जो शहर में हल्ला कर रहा है, टिप्पर घोटाला, टिप्पर तो ऐसे भी क्लीन चिट मिल गया है। और एक चीज और मैं कहूँ आपको, यहाँ एन केन प्रकरण विजेंद्र जी से ऐसा हमको लगता है माननीय विधायक है, लेकिन अभी नया सुगुफा शहर में किए हुए हम मंत्री बन रहे हैं। अरे आपको तो न नीतीश कुमार जी से पड़ता है, न लालू यादव जी से पड़ता है, न
तेजस्वी यादव से पड़ता है, जो भी शीर्ष नेता है। अरे आप तो 25 साल नगर निगम में रहे, मुजफ्फरपुर के विधायक रहे, आज तक मंत्री आपने बना। मेरा चैलेंज है कि मंत्री आप कोई बनने वाला नहीं है। ये शहरवासियों को गुमराह कर रहे हैं। उनसे बड़ा जो शहरवासी का छल कर रहा है, ये हल्ला कर रहा है कि मैं मंत्री बन जाएंगे तो मैं जिंदगी पर शहर में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। दूसरी बात, और यहाँ के जो मैंने पहले भी मीडिया में बयान दिया है कि काम किया है, एक शख्स किया है, वो है पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी, जिनका काम अब दिख रहा है, जो शहरवासी भी जान रहे हैं इस चीज को। विजेंद्र जी को आज मैं फिर भी चैलेंज कर रहा हूँ, अभी समय चुनाव का बहुत नजदीक है, आज मैं नाम वापस ले लूंगा। विजेंद्र जी सिटी न्यूज में और भी कैमरा के सामने कह दे कि मैंने 27 साल में मैंने शहर को ये काम अल्पसंख्यक के लिए हो, चाहे मरवाड़ी बंधुओं के लिए हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लिए कोई काम किए हो, सिवाय ठगने का और छलने का किए हो तो बता दें। ये थे सुरेश कुमार मेयर प्रत्याशी। इनका दावा है कि जो हमने जो 4.5 साल में कार्य किया है उसको जनता देख रही है, और मेरा जो सपना है उसको अपना आशीर्वाद देकर जरूर पूरा करेगी। और एक अहम सवाल और बच गया है। सुरेश जी, जो पहली महिला मेयर थी, महापौर थी, उनका दुखद समाचार हम लोगों को मिला, बिमला देवी तुलसियान, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, हम एक बात कहना था कि एक बहुत दुखद समाचार मिली है कि हमारे शहर की जो मेयर थी, हमारी माता समान श्रीमती बिमला तुलसियान का स्वर्गवास हो गया। हम मिलने में गए थे, रात में, कल भी गए थे। कल किसी कारणवश हम चूंकि चुनाव का माहौल था, हम अंत्येष्टि में नहीं जा पाए। लेकिन मैं सुरेश कुमार जो शहर के महापौर कुर्सी पर 4.5 साल रहा, आप लोग को याद होगा हमारे परम मित्र आदरणीय स्वर्गीय समीर कुमार जी का हत्या कर दी गई शहर में, बहुत निर्मम हत्या की गई, बहुत ही दुखद था। लेकिन ईश्वर कुछ और मंजूर था। लेकिन हम लोगों ने माननीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी के निजी कोष से उनकी मूर्ति बनाई गई, और मैं सुरेश कुमार नगर निगम, चूंकि प्रथम महापौर थे, मैं सुरेश कुमार बोर्ड में स्टैंडिंग बैठक में लेकर उनकी मूर्ति को मैंने नगर निगम परिसर में लगवाने का काम किया। और मैं आज शहरवासी अगर हमको माला पहनाते हैं, कुर्सी बैठाते हैं, तो मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं श्रीमती बिमला तुलसियान का मूर्ति नगर निगम परिसर में लगवाऊंगा। ये थे सुरेश कुमार मेयर प्रत्याशी। इनका दावा है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो टेबल के साथ जरूर हम कुर्सी पर बैठेंगे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मेयर प्रत्याशी और भाजपा जिला उपाध्यक्ष निर्मला साहू ने अपने जनसंपर्क के दौरान कहा कि मेरी जीत तय है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू सिकंदरपुर प्रोफेसर कॉलोनी में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। वहीं पराव पोखर में जनसंपर्क अभियान के तहत एक सभा को भी संबोधित की और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मेयर प्रत्याशी निर्मला साहू ने बताया कि पूरे मुजफ्फरपुर में जगह जगह जनसंपर्क कर रही हूं और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। एक महिला प्रत्याशी होने के नाते मुझे खासकर महिलाओं का समर्थन भरपूर मिल रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि मैं जीत रही हूं। जी, मैं निर्मला साहू, मेयर प्रत्याशी। मैं अभी आम जनता लोग के बीच में, सभी लोग के बीच में जा रही हूं। आज मेरा सिकंदरपुर में भ्रमण हुआ है, प्रोफेसर कॉलोनी में हम लोग गए हैं और यहाँ भी पड़ाव पोखर पे है। हर जगह हम लोग जा रहे हैं, जनता से हम लोग मिल रहे हैं। जनता का भी मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर छाप, जो कि आप लोग सभी जानते हैं, प्रेशर कुकर जो है हर महिलाओं की पहली पसंद है। ये हर महिलाओं की पहली पसंद है और जो सब महिला मिल करके एक महिला को मजबूत कर सभी महिला को साथ से और सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से मैं निश्चित ही विजय प्राप्त कर रही हूँ और आगे बढ़ूंगी और जनता के बीच में रहूंगी। मुझे यहाँ के लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो इस बार जनता से मेरा ये अपील है, मेरा चुनाव चिन्ह कुकर छाप है। आप मुझे 6 नंबर कुकर छाप पर बटन दबा करके मुझे विजय दिलाइए। आप लोगों का मुझे पूरा सहयोग, आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए। मैं सभी लोगों का आशीर्वाद भी सबसे मैं मांग रही हूँ, मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है। सब लोग भी, जनता लोग का भी सहयोग मुझे भरपूर मिल रहा है। मैं निर्मला साहू, मेयर प्रत्याशी। मेरा चुनाव चिन्ह कुकर छाप है जो कि 6 नंबर पर है।
पराव पोखर समेत कई मोहल्लों में मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने जनसंपर्क अभियान किया। नगर निगम में मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू पराव पोखर स्थित शंकरपुरी इलाके में वार्ड नंबर 34 एवं 32 में लगातार जनसंपर्क अभियान चालू किए हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ पूरे जगह अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी कर रहे हैं और लोगों से बता भी रहे हैं कि इस बार मेयर का चुनाव पहली बार जनता को करना है। लोगों से कह रहे हैं कि स्वच्छ छवि ईमानदार काम करने वाला मेयर को चुने। वहीं मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू ने कहा कि शंकरपुरी शहर के बीचों बीच बसा है और नगर निगम के द्वारा जो किया हुआ उत्पात है, कहीं से कोई कूड़ा उठाई नहीं हो रहा है, लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, हर जगह कूड़े का अंबार वार्ड के बीचों बीच जमा है, अगल बगल में घनी आबादी लोग बसे हैं और यह कूड़ा का अंबार और दुर्गंध से लोग तंग हो चुके हैं। इस पर न नगर निगम देखने वाला है और न कोई पूछने वाला है, इसलिए ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके शहर मोहल्ले गली को स्वच्छ, सुंदर और साफ सुथरा बनाए रखें। आज शंकरपुरी के इलाके में हम लोग हैं। वार्ड नंबर 34 और 32 से मिला जुला पूरा यह इलाका है और यह इलाका एकदम मुजफ्फरपुर के बीचों बीच बसा हुआ है और इसमें नगर निगम के द्वारा जो किया गया उत्पात है, कहीं से कोई कूड़ा उठाई नहीं हो रहा है, कहीं से कोई पानी नहीं पहुंच रहा है, फिर भी जो है पूरा कूड़ा का अंबार बीच में पूरे देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरे बीच में वार्ड के बीचों बीच जमा है और यहाँ पर इतना दुर्गंध है कि आने अगल बगल के जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट है, मकान है, पूरा रिहायशी इलाका है और इससे जो है इसके दुर्गंध से सारे लोग यहाँ तंगो तबाह दुभर हो गया है जीना। फिर भी नगर निगम का कोई इस पर न पूछने वाला है न इस पर कोई सुध लेने वाला है। अब पूरी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोग एकदम बोल रहे हैं कि नगर निगम का जो लूट तंत्र बचा हुआ था, जिसमें फंसा हुआ है, इस बार 28 तारीख को नगर निगम को हम लोग को उसे मुक्त कराना है और जितने भी जो मुखौटा वाले लोग हैं अब वो सामने अब आ चुके हुआ है। अब जनता जान गई है कि अब जो है नगर निगम किसी भी हाल में उन लोगों के चक्कर में नहीं फंसने वाला है, मुक्त होगा। 28 तारीख को सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। चरखा छाप पे क्रमांक संख्या 9 पर लोग समर्थन देंगे और इस बार 30 तारीख को एक नया मुजफ्फरपुर की कल्पना होगी। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है।
अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। 3 वार्डों के जनसंपर्क के दौरान मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता का जगह जगह लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं।
आज मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता ने वार्ड 40 और 49 में अपने समर्थकों के साथ ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाया और अपने पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील भी की। वहीं मेयर प्रत्याशी ओम प्रकाश गुप्ता का पानी टंकी चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मेयर प्रत्याशी ने बताया कि जहां जहां जा रहे हैं वहां लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और लोगों में काफी उत्साह है कि मेयर का चुनाव आम पब्लिक के द्वारा करना है। हम जीत रहे हैं, मेरे सामने कोई नहीं है। कहाँ बतलाया जाए, 20 जगह हो चुका है लगभग अभी तक। क्या जन समर्थन मिल रहा है? हर जगह बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, अपार हर्ष के साथ लोग मिल रहे हैं और बहुत पूरा समर्थन है। मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने छाता चौक समेत कई इलाकों में तेज जनसंपर्क अभियान चलाया। नगर निगम चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस बीच चुनाव प्रचार में काफी तेज हो गई है। इस दौरान मेयर प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने छाता चौक स्थित सराय सैदर गली में लोगों से जनसंपर्क किया और इस दौरान लोगों से वोट देने को लेकर अपील कर रहे हैं। समर्थक में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में विकास को लेकर सभी कार्य करेंगे। शहर के कई सारे मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरी पहली प्राथमिकता शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा करूँगा। देखिए, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर के सराय सैयद अली मोहल्ले में हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। दिन रात एक सुबह से लेकर रात तक पूरे मुजफ्फरपुर के हर एक वार्ड का हम लोग दौरा कर रहे हैं और जब हम दौरा कर रहे हैं तो लोगों का भरपूर समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। लोग जहां भी जा रहे हैं लोग ये कह रहे हैं यहाँ मत जाइए, दूसरी जगह जाइए, दूसरी जगह जाके वोट को आप अपने देखिए। हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, चूंकि इस बार मुजफ्फरपुर के लोगों ने मन बना लिया है कि एक युवा को जिताना है और युवा को अपना मेयर बनाना है। मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, जो मुजफ्फरपुर की प्रमुख समस्याएं हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, उन तमाम मुद्दों पे मैं काम करूंगा, विकास का काम करूंगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि जल जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है, गंदगी की समस्या है, मुजफ्फरपुर में नाले की सफाई है, जो नियमित रूप से कूड़ा का उठाव नहीं हो पाता है, वो सारे कार्य जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं वो तमाम काम मैं करने का काम करूंगा। आपकी प्रमुख जो सबसे पहले जो कार्य करेंगे वो प्रमुख कोई कार्य? देखिए, जो हमारे मुजफ्फरपुर में 48,000 होल्डिंग है, उसमें जो टैक्स इधर जो नगर निगम ने बिल्कुल मनमाना ढंग से टैक्स बढ़ाया है, जो पहले से भी टैक्स ऑलरेडी दे रहे थे, उस पे यूजर टैक्स, पानी टैक्स, अभी दुकान का 1200 रुपया कर दिया, गोदाम का भी 10 हजार रुपया उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। उन सब टैक्स को मैं फिर एक बार जो बोर्ड की बैठक होगी उस पर मैं तमाम टैक्स को कम कराने का प्रयास करूंगा और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं ऑलरेडी वो जीएसटी का टैक्स दे रहे हैं, उसके अलावा उनके ऊपर ट्रेड लाइसेंस का एक नया बोझ डाल दिया गया है, उस पर भी मैं बिल्कुल ट्रेड लाइसेंस के टैक्स को खत्म कराने का प्रयास करूं। यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने धरना दिया। यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कलेक्ट्रेट में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना में सभी प्रखंडों के किसान शामिल हुए। इस अवसर पर सीपीआई नेता ने कहा कि किसान को खेत में छिड़काव के लिए यूरिया नहीं मिल रही है, लेकिन बड़ी पूंजीपति लोग इसे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। किसानों को अधिक दामों में यूरिया बेचा जा रहा है। सरकार इस पर अविलंब रोक लगाने और यूरिया की कालाबाजारी को खत्म करे। वहीं उन्होंने कहा कि गरीब भूमिहीन के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार पहले उन्हें जमीन मुहैया कराए और बसाए, फिर उनके घरों को तोड़ा जाए। वहीं भूमिहीनों को सरकार 4 डिसमिल जमीन मुहैया कराए। आज मुजफ्फरपुर जिले में यूरिया का हाहाकार मचा हुआ है। किसान दर दर भटक रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है और रिटेलर जो है जिसको सरकार के होलसेलरों के द्वारा खाद सप्लाई किया जाता है, उसको 500 से लेकर 1000 रुपये बोरी में बेच रहा है। यूरिया का धरल्ले से कालाबाजारी हो रहा है। सैकड़ों बोरा प्लाईवुड के फैक्ट्री में जा रहा है। इसी सवाल को लेकर के 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आज हम लोगों ने किया और कलेक्टर से मिल करके ये कहा है कि आप इसको रोकिए, कालाबाजारी पर रोक लगाइए, नहीं तो हम इसे बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरा सवाल था, हमारा चरौरा में सरकारी जमीन पर बसे हुए
भूमिहीनों को बुलडोजर लगा करके उजाड़ दिया। इस पर सवाल था। तीसरा सवाल, कोठिया में भूहदबंदी से फाजिल जमीन का पर्चा 1992 में निर्गत किया गया 102 परिवार को, और उसको आज तक कब्जा नहीं दिया गया, और उस जमीन को जमीन मालिक बेच रहा है, बिक्री कर रहा है। इस सवाल को हमने उठाया है कलेक्टर के यहाँ कि आप इस पर रोक लगाइए और पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाइए। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज एक दिवस झारखंड के श्री समेत शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समुदाय के लोगों ने शहर में विरोध मार्च निकाला। केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से झारखंड के श्री समेत शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समुदाय के लोग काफी आक्रोशित हैं। इसके विरोध में बुधवार को श्री दिगंबर जैन मंदिर कमेटी की ओर से शहर में विरोध मार्च निकाला गया, जो इस्लामपुर स्थित जैन मंदिर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस मंदिर पहुंचा। इस दौरान जैन समुदाय के लोगों ने केंद्र एवं झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। जैन समुदायों का कहना है कि झारखंड के श्री समेत शिखर उनके 20 तीर्थ स्थलों में शामिल हैं। श्री समेत शिखर जैन समुदायों की आस्था से जुड़ी हुई महान तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करना कहीं से भी उचित नहीं है। पर्यटन स्थल घोषित होने से वहां रिसोर्ट होटल के अलावा शराब के अड्डे खुलेंगे, उस स्थान पर बुराइयां बढ़ जाएंगी और तीर्थ स्थान का महत्व कम हो जाएगा। हम लोगों की मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और उसे तीर्थ स्थल ही रहने दे। जुलूस निकाल रहे हैं झारखंड स्थित जो हम लोगों का समेत शिखर पर्वत है, जो कि एक तीर्थ क्षेत्र है और उसे हम लोग पावन भूमि मानते हैं। उस जगह को झारखंड सरकार और केंद्र सरकार पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है, जिसके विरोध में हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल बन जाने के बाद में वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट वगैरह भी खुल सकते हैं और भी आगे परेशानी आ सकती है। इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि जी जब तक ये सरकार इस चीज को मानेगी नहीं, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में वाणिज्य विभाग द्वारा शिविर लगाया गया। वाणिज्य कर विभाग की ओर से बुधवार को व्यापारियों के सहूलियत के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में पेश कर अदायगी की शिविर लगाया गया। इसमें व्यापारियों से पैसा कर जमा कराई गई। इस शिविर में राज्य कर सहायता आयुक्त विवेक कुमार गुप्ता एवं कुमार तुषेंद्र शामिल हुए। इनकी देखरेख में लगभग 145 व्यापारियों ने पैसा कर जमा किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री सज्जन शर्मा ने बताया कि हर वर्ष वाणिज्य कर विभाग की ओर से व्यापारियों को सहूलियत के लिए शिविर लगाया जाता है। इसमें शहर के व्यापारियों आकर अपने कर की अदायगी करते हैं। वाणिज्य कर विभाग के द्वारा व्यवसायियों को सहूलियत के लिए पेशे कर का शिविर का आयोजन बराबर करते हैं। उसी के तहत आज एक दिवसीय उन्होंने शिविर का आयोजन किया है। सारे व्यवसायी अपने अपने प्रतिष्ठान का पेशा कर जो संयुक्त विभाग को दिया जाता है, उनका अपना यहाँ पे सुगमता से सबकी रसीद कट जाती है, चालान जमा हो जाता है। विभाग स्वतः चालान जमा करके उनको लाइसेंस दे देते हैं। जिले में आयोजित होने वाली बीपीएससी परीक्षा को लेकर एडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के तत्वाधान में आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के संचालन के लिए बुधवार को एडीएम अजय कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एडीएम ने बताया कि यह परीक्षा 23 दिसंबर शुक्रवार को 2 पालियों में तथा 24 दिसंबर शनिवार को 1 पाली में ली जाएगी। इस परीक्षा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण तथा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा कराने का सख्त आदेश दिया। इसके लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, उदर दस्ता दल की प्रतिनियुक्ति, केंद्र प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई। स्नातक स्तरीय जो परीक्षा ली जानी है, उसके लिए अपने जिले में 25 परीक्षा केंद्र चिन्हित हुए हैं। 23 और 24 को 23 को 2 पालियों में और 24 तारीख को 1 पाली में परीक्षा होनी है।
कोई भी अन्य उंगली से कितने अभ्यर्थी दोनों हाथ ही नहीं है अभ्यर्थियों की रिटर्न जो है रिपोर्ट करना है। टोटल कितने ये हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम? ये वही है कि प्रति 1000 का हम लोगों से प्लान लिया गया था, तो अनुमानित ये है कि 3 पालियों में अगर ये करें तो कुल 48,000 की संख्या बनेगी। अब उसमें तो उपस्थिति के हिसाब से जो होगा 48,000 के लिए हम लोगों ने सीट प्लान किया हुआ है, हम लोगों से आयोग ने लिया है। शहर में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी सर, उसको लेके क्या कुछ तैयारी? हाँ, विधि व्यवस्था के मद्देनज़र यातायात की जो हमारी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद करने के लिए जो डीएसपी हमारे हैं यातायात के, उनको निर्देशित कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं, उसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को निषेधाज्ञा लागू कर देने के लिए निर्देशित कर दिया जा चुका है। इसलिए विधि व्यवस्था या यातायात संबंधी समस्या कोई नहीं आए, इसके लिए पूरी तरह हम लोगों ने संयुक्त आदेश में इसकी पूरी व्यवस्था कर। बीआरसीसी सभागार में उद्योग विभाग के नेतृत्व में मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। सिकंदरपुर स्थित बीआरसीसी सभागार में बुधवार को उद्योग विभाग के नेतृत्व में जिला के सभी बैंकों के द्वारा मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव संदीप पौंड्रिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सचिव संदीप पौंड्रिक, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी एवं सभी बैंकों के द्वारा 136.70 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बीच ऋण बांटी गई। इसमें पीएमईजीपी योजना के तहत 2.36 करोड़ रुपए, मुद्रा योजना के तहत 189 बैंकों खातों में 5.31 करोड़ रुपए, समग्र गव्य विकास योजना के तहत 12 लाख रुपए, कृषि क्षेत्र के तहत 413 बैंक खातों में 6.80 करोड़ रुपए, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 111 बैंक खातों में 33 लाख रुपए, जीविका संगठन में कुल 753 खातों में 13.60 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 3,282 बैंक खातों में कुल 10,059 ऋणियों को 136.70 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में मैंने जो कैंप आयोजित किया गया था पीएमईजीपी और पीएमएफएमई, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड एंटरप्राइजेस, इनके कैंप में भाग लिया। और उद्देश्य ये है कि पूरे राज्य में हम लोगों ने आज सभी जिलों में आज और कल कैंप आयोजित किए हैं। उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो सरकार की योजनाएं हैं इनके द्वारा स्वरोजगार के लिए लाभ दिया जाए, ताकि वो खुद अपना रोजगार चालू कर सकें और दूसरे लोगों को भी उसमें काम दे सकें। कितने का ऋण दिया गया सर और किस किस व्यवसाय को? पिछले वर्ष के मुकाबले में राज्य का आंकड़ा आपको बता सकता हूं कि पिछले वर्ष हम लोगों ने पीएमईजीपी में लगभग 2200 लोगों को पूरे वर्ष में लोन सैंक्शन किया था और इस वर्ष में हम लोग 6,200 लोगों को ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं राज्य में। तो हमें उम्मीद है कि लगभग 8,000 लोगों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हम पीएमईजीपी में लोन सैंक्शन कर देंगे। और इसी प्रकार पीएमएफएमई में भी हमने 1000 का टारगेट रखा है, चूँकि नई योजना है, तो इस वर्ष के अंत तक 1000 लोगों को राज्य में लोन दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जी, जो कैटेगरी महिलाओं के लिए दी गई है वो ज़्यादातर फील्ड में महिलाएं हैं नहीं। देखिए, खासकर जीविका के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार के लिए बहुत तरह का काम कर रही हैं। उसमें चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, चाहे पीएमईजीपी हो, पीएमएफएमई हो, तो इसलिए मुझे विश्वास है कि जो हमारा सरकार का डॉक्टर निर्मला साहू के आवास पर सोसाइटी की ओर से बैठक की गई। ऑब्स्ट्रेक्टिस एवं गायनेकोलॉजी की ओर से बुधवार को जूरन छपरा स्थित डॉक्टर निर्मला सिन्हा के आवास पर बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूरे जिले में महिलाओं को जागरूक करने के लिए चरणबद्ध कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें डॉक्टरों के द्वारा महिलाओं को होने वाली बीमारी, खून की कमी से होने वाली बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। इस बैठक में शहर की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया। इसमें आगे होने वाली कार्यशाला की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम जो है सो हम लोग पूरे हिंदुस्तान लेवल पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है
ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा इसको शुरुआत किया गया है, जो ऑल ओवर इंडिया में करना है। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में जो खून की कमी से औरतों में होने वाली बीमारी या मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने कैंप के द्वारा मरीज को एग्जामिन करके इलाज भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, दवा भी बांट रहे हैं, और यह एक डिजीज के साथ साथ प्रिवेंटिव है। इसलिए हम लोग जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेना चाहिए, ये नहीं समझना है कि बच्चा में खराबी कर देगा। 3 महीना के बाद अगर कीड़ा की दवा दिया जाए प्रेग्नेंट पेशेंट को तो कोई हर्जा नहीं होता है। इससे उसको होगा कि ब्लड में उसका ये कीड़ा जो उसका ब्लड सोख लेता है वो नहीं होगा, और एनीमिया का उन्मूलन का एक ये भी उपाय है। बहुत सारा उपाय है जो हम लोग बताएंगे उसमें, और इसी की जागरूकता के लिए हम लोग ये कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग से, प्रेस वाले लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग अपने माध्यम से भी जो जितना हो सकता है लोगों को जागरूक कीजिए कि आप लोग को अपने भोजन में इस सब चीज़ को शामिल करना चाहिए। अगर आपको लगे कि हम एनीमिक है तो जाकर के हॉस्पिटल में दिखाइए। आयरन की गोली खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में आयरन जो दिया जाता है उसको खाना चाहिए। अगर नहीं पचता है तो फिर जाकर के डॉक्टर को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं पचा तो गोली को फेंक दिए, गोली नहीं पचा तो फिर दूसरी दवा दिया जा सकता है, इंजेक्शन दिया जा सकता है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट प्रसव के समय आएगा तो वो उनका ब्लड का लेवल नॉर्मल रहेगा, जिससे अगर ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।